सुप्रभातम विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आइए आज कक्षा 9वीं पुस्तक क्षितिज भाग 1 से पाठ नंबर साखिया को पढ़ेंगे, जिसमें साखी नंबर 4 को हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस साखिया पाठ के लेखक हैं कबीरदास जी। तो आइए पहले हम कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया साखी नंबर 4 का स्वस्वर वाचन करते हैं, फिर इसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। आइए पुनः इसका स्वस्वर वाचन करते हैं, एक बार पुनः इसको देखते हैं। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक हो के हरि भजे सोई संत सुजान। इस साखी में कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात की गई है, जो हम सबके लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगी कि पखा पखी के कारण, ये जो हमारा संसार है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पखा पखी के कारण, यानी पक्ष, पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। एक पक्ष का सहारा लेना, दूसरे पक्ष के बारे में दूसरा बोलना, यानी पक्ष और विपक्ष के बारे में तर्क के कारण या उस पक्ष और विपक्ष के मंतांतर में पढ़ने के कारण सब जग रहा भुलान, यानी सब जग यानी इस संसार में, सब जग यानी संसार में सभी लोग क्या कर रहे हैं, भुलान यानी भूल रहे हैं। किसको भूल रहे हैं? ईश्वर को भूल रहे हैं। हम सब लोग पक्ष विपक्ष के कारण इस ईश्वर से हम दूर हो रहे हैं और उसको भूलने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं आगे कि पक्ष विपक्ष के कारण आप ईश्वर को भूलते जा रहे हैं, लेकिन क्या करना है आपको वो भी बता रहे हैं कि निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कितनी अच्छी बात कही गई है, आपके और मेरे सबके लिए कही गई है। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ सोई यानी वही, संत यानी साधु, सुजान यानी ज्ञानी, वही सज्जन ज्ञानी व्यक्ति है जो निरपक यानी निष्पक्ष होकर किसी का पक्ष और किसी विपक्ष का पक्ष नहीं लेकर के, निष्पक्ष होकर के, न्यायप्रिय होकर के हरि भजे यानी ईश्वर को भजता है और उसको याद करता है, उसका स्मरण करता है, वही सच्चा साधु है, वही सच्चा ज्ञानी पुरुष है। ये उसकी बात की गई। देखिए यहाँ पर कितनी स्पष्टता बात की गई उन्होंने, कबीरदास जी ने, कि हम क्या करते हैं, किसी एक ईश्वर के बारे में या किसी एक जाति के बारे में, किसी एक संप्रदाय के बारे में हम पक्ष विपक्ष में हार्ड कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर होकर के हम उसकी तरफ झुकाव करके क्या करते हैं, हम एक बात को स्वीकार कर लेते हैं, दूसरी बात को क्या कर लेते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमारा जो मन है वो हम ईश्वर को क्या कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के तर्कों में चक्कर में पड़ करके हम उस ईश्वर को भूल रहे हैं। लेकिन हम ईश्वर को कैसे याद करना है, निरपक होकर के यानी निष्पक्ष होकर के हमको इस ईश्वर को भजना है, तो ही हम इस संसार में पूजने योग्य होंगे, तो ही हम इस संसार में सच्चे साधुजन कहलाएंगे, तो ही हम इस संसार में सच्चे ज्ञानी व्यक्ति कहा जाएंगे। ये बात इसमें कही गई। इसके अंदर इस कठिन शब्दार्थ को देखिए, पखा पखी, पक्ष और विपक्ष, भुलान यानी भुला हुआ, निरपक यानी निष्पक्ष, विवाद से दूर, सोई यानी वही, सुजान यानी ज्ञानी। विवादों से दूर रह करके जो ईश्वर को भजता है, ईश्वर एक ही है, ईश्वर को भजता है, विवादों से दूर रह करके निष्पक्ष होकर के वही सच्चा साधु कहा जा सकता है, वही सच्चा ज्ञानी कहा जा सकता है। उस पक्ष विपक्ष की बातों में दूर रह करके उस ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए, उस ईश्वर को निष्पक्ष होकर के याद करना चाहिए, तभी हम सच्चे साधु संत पुरुष कहलाएंगे, सच्चे ज्ञानी कहलाएंगे। यही बात की गई है। इसमें रूढ़िवाद, आडंबरता और पाखंडता पर चोट की गई है। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए और तब तक मस्त रहिए। अपने इस साखी को लिखिए, इसका भावार्थ लिखिए, कठिन शब्दार्थ लिखिए और छोटे मोटे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। और
आगे नेक्स्ट साखी में हम फिर मिलेंगे 5 नंबर की साखी में। तब तक के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।